उसने शम्स से पूछा कि तसव्वुफ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख ज़ाहिर हो। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा, कल उससे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। हर खून विच वफा नहीं होती भुलिया, नस्ला वेख के यार बनाया करो। इखलाक ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बदइखलाक ना होने दें। तुम्हें अपनी परेशानी हमेशा आजमाइश क्यों लगती है? कभी सोचा है वो तुम्हारा मुकाफात अमल भी हो सकता है। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वसीयत का कोई अंदाज़ा नहीं, एक कायनात और दूसरी इंसान की हिमाकत। हज़रत अली ने फरमाया, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का फैसला ही हक का फैसला होता है। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं हो सकती। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मज़हब का गिलाफ ओढ़ लो। हज़रत अली ने फरमाया, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनके दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलते तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। हज़रत अली ने फरमाया, किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। बेहतरीन सब्र, सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। हज़रत अली ने फरमाया, जो दिल दूसरे की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। नवाज जो सज्दों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। दुआ, जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। हज़रत अली ने फरमाया, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हज़रत अली का फरमान है कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। ज़बरदस्ती की नज़दीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर है। शक और खौफ
दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं मौलाना रूमी। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू गुनाह को, इल्म अक्ल को पाकीज़ा करता है और मोहब्बत रूह को पाकीज़ा बना देती है। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफ़ेद हो गई और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहली शर्त ये है कि तुम्हें आजिज़ होना पड़ेगा धूल और खाक की तरह। इश्क क्या है? कह दो महबूब का गुलाम हो जाना, दिल को किसी के हाथ में देकर हैरान हो जाना। मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरी रूह को कोई साथी मिल जाए, फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। अगर तुम्हें अपने इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दो बार देखो, हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। जिंदगी का पानी अंधेरों से बहता है, अंधेरों से भागो मत बल्कि उनको तलाश करो। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। चेहरे का रंग दिल की हालत की अलामत है रूमी। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है, खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में न पड़ जाओ। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। हसद इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। सच्चाई के बहुत से रास्ते हैं मगर मैंने जो रास्ता चुना वो मोहब्बत का है। ये दुनिया एक चाल है जिसका चारा ख्वाहिशें हैं। इस जाल से बचो और जल्द अपना चेहरा खुदा के तरफ मोड़ लो। गौर व फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन न करे। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। हर दिल में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हैं।